नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस आधुनिक समय में जहाँ पूरी दुनिया के सभी देश में विकास की होड़ मची हुई है, सभी विकासशील देश अपने आप को विकसित बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया इसी कारण पूरी दुनिया इस वक्त जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों को झेल रही है। देशों के सामने, जिसके कारण सभी देशों के सामने लगभग कार्बन उत्सर्जन को कम करने की चुनौती बन चुकी है। इसी बीच कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे 3 देश हैं, कुछ ऐसे 3 त्रिमूर्ति हैं जो अपने आप को कार्बन निगेटिव कंट्रीज के रूप में घोषित कर चुके हैं या बन चुके हैं, बोल सकते हैं आप। ये कार्बन निगेटिव कंट्रीज अपने आप को कैसे बनाए या जानने की ज़रूरत है, कैसे इन्होंने अपने आप को दूसरे बड़े विकसित देशों के सामने अपने उदाहरण के रूप में पेश किया कि कार्बन निगेटिव कंट्रीज बना जा सकता है। ये 3 त्रिमूर्ति हैं, भूटान, सूरीनाम और पनामा। इन गौर से देखें तो उन तीनों त्रिमूर्तियों के पीछे एक ही मेन आधार है, वो है जंगल। तीनों देश फॉरेस्ट के रूप में काफ़ी धनी, फॉरेस्ट के आधार पे देखें तो काफ़ी धनी है। फॉरेस्ट इनके यहाँ काफ़ी लगभग 60-70 से ज़्यादा % इनके जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट वहाँ फैले हुए हैं। और यही एक मेन कॉमन जो फैक्टर है तीनों देशों में, जिसके कारण ये देश कार्बन निगेटिव कंट्रीज बने हैं। ये 3 त्रिमूर्ति अपने यहाँ अपने देशों में कुछ ऐसे कुछ ऐसे बदलाव किए जिसके आधार पर, जिसके बल पे ये तीनों देश अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन को, कार्बन एमिशन को लगभग शून्य कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इन तीनों ने अपने आप को इन कार्बन निगेटिव कंट्रीज के रूप में कन्वर्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की जो एशिया में स्थित है और भारत के उत्तरी छोर पे स्थित है, छोटा सा देश जो मैप में भी आसानी से नहीं दिखता है, ऐसे छोटा सा देश अपने आप को कार्बन निगेटिव कंट्रीज के रूप में घोषित कर चुका है। यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का जो संविधान है, उसके अनुसार लगभग 60% जो उनका लैंड है वो मैंडेटरी है कि उसमें फॉरेस्ट होना ही होना है। और आज के समय में जो वहाँ फॉरेस्ट है, लगभग 72% लैंड में फॉरेस्ट है आज के समय में भूटान में। भूटान काफ़ी रिच कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ किसमें, जंगलों में और नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में काफ़ी रिच कंट्री, काफ़ी बहुमूल्य चीज़ें वहाँ पे 2 चीज़ें बहुमूल्य, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज। ये अपने यहाँ ही भूटान ने अपने देशों में पेड़ों की कटाई पे काफ़ी कठोर प्रतिबंध लगा के रखे हैं, जिसके कारण यहाँ पे लकड़ियों का एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। लकड़ियों का एक्सपोर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। पेड़ों के काटने पे, फॉरेस्ट को उजाड़ने पे कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये हिमालय का जो छोटा सा देश है, ये अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाता है, ताकि जितने भी कार्बन उत्सर्जन है उसको कट किया जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके, कम किया जा सके। इनके यहाँ जो भूटान में जो पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो लगभग हर साल 9 मिलियन टन्स, 9 मिलियन यानी 1 मिलियन इंटू 10 लाख्स, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख्स, तो 9 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो साल में क्या एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट में। और इनका जो इमिशन है, कार्बन का इमिशन है, कार्बन और उसके समतुल्य जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका जो उत्सर्जन है लगभग 4 मिलियन टन से भी कम है। तो आप इससे देख पा रहे हैं कंपेयर करके कि लगभग उत्सर्जन की मात्रा काफ़ी कम है, और जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो सिंक करते हैं फॉरेस्ट, इनके जंगलों में जो पेड़ पौधे जिससे कार्बन को सिंक करते हैं, वो लगभग 9 मिलियन टन्स एक साल में करते हैं। लगभग 9 मिलियन टन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं पेड़। दूसरा जो कंट्री है सूरीनाम, ये साउथ अमेरिकन स्टेट्स है। सूरीनाम ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री क्या होती है, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। ये क्या है, कवर है, रेन फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट, जो जंगल हैं,
बारिश वाले जो जंगल होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट जंगलों से पूरे घिरे घिरे हुए हैं। ये विश्व के सबसे ज़्यादा जंगल इसी कंट्री में मिलते हैं। ये अपने आप में समृद्ध जो नेशन है फॉरेस्ट के आधार पे काफ़ी समृद्ध है। फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, लगभग इस यहाँ भी मोर देन 60% जो लैंड है वो फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट है। द मैक्सिमम लैंड इज कवर्ड बाई लस नेचुरल फॉरेस्ट। घने जंगल वहाँ फैले हुए हैं, एकदम घने जंगल जहाँ पे सूरज की किरणें भी बहुत उससे पहुँचती है। सूरीनाम हैज़ मैनेज टू इंटर द कार्बन नेगेटिव क्लब बाई प्रोटेक्टिंग इट्स फॉरेस्ट दैन एक्ट एज कार्बन सिंक्स। ये अपने जो जंगले हैं उनको इतने अच्छे से मैनेज करता है, जिसके कारण ये अपने आप को कार्बन नेगेटिव कंट्रीज के रूप में घोषित कर पाया है। सूरीनाम पीपल एंड आर्मी, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आर्मी है, यहाँ के जो राजनेता है, सब लोग का भरपूर प्रयास इस दिशा में होता है कि सूरीनाम को कार्बन नेगेटिव कंट्रीज और कार्बन उत्सर्जन जहाँ पे कम नेगेटिव कंट्रीज घोषित हो जाए, ऐसे सबका प्रयास इसी दिशा में लगा रहता है। और इन लोग को काफ़ी सपोर्ट अपने देश को रहता है कि हम कार्बन नेगेटिव कंट्रीज बने, जिसके कारण आज सब पॉसिबल हो पाया है, इनका जो सपना है पॉसिबल हो पाया है। सूरीनाम इकोनॉमिकली काफ़ी डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। यहाँ पे बॉक्साइट, गोल्ड, पेट्रोकेमिकल काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मात्रा में होते हैं। तीसरी कंट्री है जो रिसेंटली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री अपने आप को इस लिस्ट में ऐड करा पाया, वो है पनामा। इट इज़ द न्यू कंट्री टू ज्वाइन द कार्बन नेगेटिव क्लब। मतलब रिसेंटली अभी ये ज्वाइन किया, कार्बन नेगेटिव कंट्री में ज्वाइन किया, और त्रिमूर्ति के नाम से तीनों कंट्रीज प्रचलन में है अभी कार्बन नेगेटिव कंट्रीज के रूप में। यहाँ की गवर्नमेंट भी फेचिंग आउट द हैवी फ्यूल एंड कोल बाई ईयर 2023 ये से अपने एक लॉ बना के लेके आए हैं और टारगेट बना के रखे हैं कि 2023 तक अपने यहाँ जो हैवी फ्यूल है और कोल है उसको कम कर दिया सके या ख़त्म कर सकें या कम कर सकें। पनामा इज नोन फॉर इट्स माउंटेन रिवर एंड ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट। पनामा ट्रॉपिकल क्षेत्र में स्थित है और अपने आप को माउंटेन और रिवर्स और फॉरेस्ट के रूप में काफ़ी अच्छे से वो आगे बढ़ाता है। द कंट्री हैज़ been able to stem the destruction of its forest cover and now has over 60% of its land under the forest cover। यहाँ भी देखिए 60% से ज़्यादा जो इसके लैंड हैं वो जंगलों के रूप में हैं। पनामा इज ऑल्सो प्लानिंग टू रिफॉरेस्ट अनदर। ये आने वाले कुछ सालों में लगभग 2050 तक अपने अनदर 50,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसको भी फॉरेस्ट के रूप में बदलने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ताकि और भी जितने भी कार्बन उत्सर्जन उसके समतुल्य जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके उत्सर्जन को लगभग और कम किया जा सके। तो आज दोस्तों बात हुई कार्बन नेगेटिव कंट्री के बारे में। आगे ऐसे ही अच्छे टॉपिक को सुनने और जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।